प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क डेवलप होना एक आम बात हो चुकी है। आज के दिन 10 में से 9 महिलाओं को स्ट्रेच मार्क डेवलप होते हैं। क्या आपको ऑलरेडी स्ट्रेच मार्क डेवलप हो चुके हैं, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हो और अगर आप स्ट्रेच मार्क डेवलप होने से बचना चाहती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा, आपके लिए बहुत काम आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अनिल सिलू और आप लोग देख रहे हो हेल्दी टॉक विद डॉक्टर अनिल सिलू। और अगर आप नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेच मार्क क्या है। हमारी स्किन है वो इलास्टिक टिश्यू की बनी हुई है। अगर आप स्किन को खींचोगे तो वापस अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगी। जैसे ही आप किसी रबर को खींचते हो तो वापस अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। उसी तरह हमारी स्किन भी एक इलास्टिक टिश्यू है, लेकिन हमारी जो स्किन है उसकी इलास्टिसिटी की कुछ लिमिटेशन है। अगर आप उस लिमिट तक अगर आप उस टिश्यू को खींचोगे तो वापस अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगी। लेकिन अगर वो जो खिंचाव है, जो स्ट्रेचिंग है, वो अगर लिमिटेशन से बाहर होगा तो क्या होगा, जो हमारी स्किन है वो डैमेज हो जाएगी। और वो डैमेज हो जाएगी उसकी वजह से रेडिश, पिंकिश या ब्राउनिश कलर की लाइनें डेवलप हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेच मार्क। स्ट्रेच मार्क में क्या होता है, हमारी जो स्किन है वो 3 लेयर की बनी होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। जो स्ट्रेच मार्क डेवलप होते हैं उसके लिए डर्मिस जवाबदार होता है। हमारा जो डर्मिस है उसमें फाइब्रोब्लास्ट नाम के सेल होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं, इलास्टिक फाइबर एंड कोलेजन फाइबर। ये दोनों फाइबर है वो हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है उसके लिए ज़रूरी है। ये जितने फाइबर ज़्यादा होंगे, इलास्टिक टिश्यू फाइबर जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही हमारी स्किन की इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी और हमें स्ट्रेच मार्क डेवलप होने के चांसेस कम रहेंगे। अगर हमारी स्किन में जो इलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर है वो कम हो गए तो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी कम रहेगी और हमें स्ट्रेच मार्क डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द स्ट्रेच मार्क, यानी कि स्ट्रेच मार्क सबसे ज़्यादा कौन सी जगह पे डेवलप होते हैं। तो वो है ब्रेस्ट है, एब्डोमेन है, लोअर बेली है, एक्जिला है, हिप है। इन सारी जगहों पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेच मार्क डेवलप होते हैं। स्ट्रेच मार्क कैसे होते हैं? इनिशियली जब नए नए स्ट्रेच मार्क डेवलप होते हैं तो पिंकिश, रेडिश या ब्राउनिश कलर के होते हैं और थोड़े से स्किन के ऊपर की तरफ उपसे हुए होते हैं। अगर आप उस पर हाथ फिरोगे तो आपको उसको टच कर सकते हो। जैसे जैसे टाइम चलता जाएगा, लंबे टाइम के बाद वो वाइटिश कलर के हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कोज ऑफ द स्ट्रेच मार्क, यानी कि किन किन चीज़ों की वजह से स्ट्रेच मार्क डेवलप होते हैं। तो पहला है इंक्रीज स्ट्रेचिंग, यानी कि ज़्यादा खिंचाव। प्रेगनेंसी में इनिशियली जब शुरुआती महीने होते हैं तो पेट की साइज़ ज़्यादा नहीं बढ़ती है, लेकिन 7वें महीने के बाद पेट की साइज़ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन होती है उस पर खिंचाव आता है और जो हमारा डर्मिस लेयर होता है उसमें जो कोलेजन टिश्यू होती है वो ब्रेक हो जाती है और वो ब्रेक हो जाती है, उसकी वजह से स्ट्रेच मार्क डेवलप होते हैं, जिसे हम स्किन के बाहर की तरफ देख सकते हैं। दूसरा रीज़न है रैपिड चेंज इन वेट, यानी कि आपके वजन में ज़्यादा तेज़ी से चेंज आना। यानी कि अगर आपका वेट ज़्यादा है और एकदम से कम हो जाता है तो क्या होता है, हमारी स्किन की जो इलास्टिक टिश्यू होती है वो लूज हो जाती है और उसकी वजह से स्ट्रेच मार्क डेवलप हो जाते हैं। दूसरा, अगर आपका वेट कम है और एकदम तेज़ी से बढ़ जाता है तो क्या होता है, जो हमारी टिश्यू होती है उसमें स्ट्रेचिंग आती है, खिंचाव आता है, जिसकी वजह से वो टिश्यू डैमेज हो जाती है और उसकी वजह से स्ट्रेच मार्क डेवलप होते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी में 7वें महीने के बाद हमारे प्रेग्नेंट महिला का जो पेट होता है वो तेज़ी से बढ़ने लगता है और उसकी टिश्यू पे स्ट्रेचिंग आती है, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क डेवलप होते हैं। तीसरा रीज़न है विटामिन की डेफिशिएंसी। हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है उसके लिए विटामिन ए, डी, सी, ई और जिंक की ज़रूरत होती है। अगर आपके शरीर में इन विटामिनों की डेफिशिएंसी है तो आपको स्ट्रेच मार्क डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा रीज़न है कोर्टिजोन लेवल। कोर्टिजोन एक हार्मोन है जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है उसमें से रिलीज होता है। क्या होता है, प्रेगनेंसी में कोर्टिजोन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है और कोर्टिजोन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो हमारे बॉडी में कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर बनने चाहिए वो कम बनते हैं,
जिसकी वजह से स्किन की इलास्टिसिटी कम रहेगी और स्ट्रेच मार्क डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और हाई कोर्टिजोन लेवल का दूसरा रीजन है एक्सेसिव स्ट्रेस, यानी कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो आपकी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में कोर्टिजोन हार्मोन रिलीज होगा और आपको स्ट्रेच मार्क डेवलप होने के चांसेस रहेंगे। पांचवा रीजन है लेस हाइड्रेशन, यानी कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान कम पानी पीते हो तो क्या होता है, आपकी बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाएगी और आपकी जो स्किन है वो हार्ड और ड्राई रहेगी। इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी के दरमियान जो स्ट्रेच मार्क डेवलप होते हैं उस एरिया पे अगर मसाज नहीं करते हो, उसको मॉइस्चराइज नहीं रखोगे तो वो स्किन भी ड्राई और हार्ड रहेगी और आपको स्ट्रेच मार्क डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहेगी। इसलिए आपके जो भी स्ट्रेच मार्क की जगह होती है उसे हाइड्रेटेड ज़रूर रखनी चाहिए। उसके लिए आप वहाँ मॉइस्चराइजर से मॉइस्चराइज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन, यानी कि अगर आपको अभी तक स्ट्रेच मार्क डेवलप नहीं हुए हैं तो क्या करोगे जिसकी वजह से आपको स्ट्रेच मार्क डेवलप ना हो। पहला पॉइंट, हाइड्रेटेड योर बॉडी एंड हाइड्रेटेड योर स्किन, यानी कि आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। आपको दिन में 3 से 4 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए। जितना पानी ज़्यादा पियोगे उसकी आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी और आपकी टिश्यू होती है वो सॉफ्ट रहेगी और आपको स्ट्रेच मार्क डेवलप होने के चांसेस कम रहेंगे। और आपकी जो स्किन है उसको हाइड्रेटेड रखने के लिए क्या करना चाहिए, आपको जो कैस्टर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है या बादाम ऑयल है उसका मसाज करना चाहिए। जो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द स्ट्रेच मार्क है जैसे कि लोअर एब्डोमेन है, ब्रेस्ट है, एक्जिला है, हिप है, इन सारी जगहों पे आपको बादाम के तेल या फिर कैस्टर ऑयल से मसाज करनी चाहिए। अगर आप रेगुलर मसाज करोगे तो वो स्किन जो है वो आपकी हाइड्रेटेड रहेगी और आपको स्ट्रेच मार्क डेवलप होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। तीसरा पॉइंट, कंट्रोल योर वेट। स्ट्रेच मार्क डेवलप होने का मोस्ट कॉमन कॉज है वेट गेन और प्रेगनेंसी में ज़्यादातर महिलाओं को वेट गेन होता है, ये उनका वजन बढ़ता है। अगर आप अपने वेट को कंट्रोल में रखोगे तो आपको स्ट्रेच मार्क डेवलप होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। चौथा पॉइंट, न्यूट्रिएंट रिच फूड। प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा हेल्दी और विटामिन युक्त आहार लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा विटामिन ए, सी, डी, ई की ज़रूरत रहती है और ये सारे विटामिन है जो हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन विटामिन की डेफिशिएंसी रहेगी तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी कम रहेगी और आपको स्ट्रेच मार्क डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप अपने खुराक में सारे विटामिन है वो लोगे, विटामिन ए, सी, डी, ई, तो आपको क्या होगा, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहेगी और आपको स्ट्रेच मार्क डेवलप होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। इसके अलावा आप प्रोटीन युक्त आहार भी ले सकते हो। प्रोटीन लेने से आपके मसल्स मजबूत होंगे और आपको स्ट्रेच मार्क डेवलप होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। अगर आप चाहे तो विटामिन सी की टेबलेट 3rd मंथ और विटामिन ए की टेबलेट 5वें महीने से स्टार्ट कर सकते हो प्रेगनेंसी में। इसके अलावा आप चाहे तो आप अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसको कंसल्टेशन करके ये मल्टीविटामिन की टेबलेट स्टार्ट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट तो थी अगर आपको स्ट्रेच मार्क डेवलप ना हो। अब हम बात करेंगे अगर आपको ऑलरेडी स्ट्रेच मार्क डेवलप हो चुके हैं तो क्या करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखो, अगर आपको स्ट्रेच मार्क डेवलप हो चुके हैं तो तुरंत उसका इलाज स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब तक स्ट्रेच मार्क फ्रेश और नए नए हैं, यानी कि जो रेडिश, पिंकिश और ब्राउनिश कलर के हैं, तो आप उसे कंप्लीट रिमूव कर सकते हो। एक बार अगर टाइम चला गया और वो जो फ्रेश स्ट्रेच मार्क है वो वाइट कलर के हो चुके हैं तो उसे रिमूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है। ऐसे तो मार्केट में कई तरह के क्रीम और ऑइंटमेंट आते हैं जो दावा करते हैं कि वो आपके स्ट्रेच मार्क रिमूव कर देते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके स्ट्रेच मार्क वाइट कलर के हो चुके हैं तो उसे कंप्लीट रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको स्ट्रेच मार्क डेवलप हो चुके हैं तो आपको क्या करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, कैस्टर ऑयल लेना है, उसमें विटामिन ई की जो कैप्सूल आती है उसमें से जो ऑयल निकलता है उसे कैस्टर ऑयल में मिक्स कर देना है और ये जो मिक्सर बनता है उसे आपको जो भी जिस जगह पे आपको स्ट्रेच मार्क हुआ है उन सारी जगहों पे उसका मसाज करना है। आपको जेंटली रेगुलर डेली आपको ये मसाज करना है। मसाज अच्छी तरह से करोगे ताकि जो भी ऑयल है वो आपकी स्किन में अंदर उतर जाना चाहिए।
और इसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलने वाला नहीं है, एक लंबी प्रोसेस है। आप 3 से 4 महीने तक रेगुलर इस प्रोसेस को करोगे तब जाके आपको जो स्ट्रेच मार्क है वो 70-80% आपके स्ट्रेच मार्क कम हो जाएंगे। इसके अलावा मार्केट में कहीं रेटिनॉल और ट्रेटिनोइन ऑइंटमेंट भी मिलते हैं, अगर आप चाहें तो उसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो। लेकिन मैं सलाह देता हूँ अगर आप प्रेग्नेंट हो तो रेटिनॉल क्रीम का इस्तेमाल कभी भी ना करें। आफ्टर प्रेगनेंसी जो स्ट्रेच मार्क होते हैं उसके लिए आप रेटिनॉल या ट्रेटिनोइन क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप उससे पहले एक स्किन स्पेशलिस्ट की ओपिनियन ले सकते हो। अगर आप कोई एक्सटर्नल ऑइंटमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं हिमालय की स्ट्रेच मार्क क्रीम आती है उसका इस्तेमाल आप चाहो तो कर सकते हो। आप कैस्टर ऑयल के साथ विटामिन ई प्लस हिमालय की जो स्ट्रेच मार्क क्रीम आती है इन दोनों का इस्तेमाल अगर आप रेगुलर 3 से 4 महीने तक करोगे तो आपके जो स्ट्रेच मार्क है वो 70-80% रिमूव हो जाएंगे। तो गाइस आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और हाँ, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो गाइस इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।